दशरथ पिलेम्बर, रायसेन जिला से। संस्कार के हिसाब से जानकारी देशवासियों को देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं वाटर सप्लाई का काम सीखा हूँ, प्लम्बर, सीट वॉश बेसिन, डाइवेटर, शावर, ऐसे टेबल टॉप वॉश बेसिन, बहुत सी चीज़ें, बॉलिंग सीट, कंसील्टिंग, ये चीज़ मैं लगाता हूँ। परंतु संस्कार कहाँ से जुड़ते हैं? जैसे कि जो मेरी नानी है, ये नानी है और मेरी माँ भी है, और ऐसे परिवार हैं जो जैसे तुलसी की माला धारण करती हैं, जल चढ़ाती हैं शिव जी को, और राम जी, राधा कृष्ण के, भोले शंकर, पार्वती, लक्ष्मी जी, सीता मैया का, और गजानंद, सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसमें संस्कार द्वारा मिलता है ज्ञान। जैसे कि आप कोई सी भाषण भी बोलो तो ज्ञान से ही शुरू होगी, और कोई सी जैसे अचानक किसी से कोई सामान का नाम जानते हो तो ज्ञान से ही मिलेगा, और धर्म और कर्म के हिसाब से चलना है तो ज्ञान से ही मिलेगा। तो इनसे बोलते हैं संस्कार। तो संस्कार के द्वारा जैसे कि दो चीज़ें होती हैं, एक अपने माता पिता की सेवा होती है, दूसरी होती है जैसे गुरुओं की पूजा। उनका बात मानो, उनकी बात सुनो। जैसे मैं कमल किशोर नांगड़ जी से, गुरु जी से जुड़ा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त है। इतने पढ़े लिखे भी ऐसे नहीं है, इतना अचानक ज्ञान आता है। और ऐसी बहुत सी चीज़ है, परंतु बोई को वो बच्चों है। अगर आप ज्ञान देना चाहते हो तो कहता हूँ ऐसे मैंने नानी से, माँ से संस्कार सीखा है। इसी तरीका का संस्कार ज़रूरत है देशवासियों। जैसे कि गौ सेवा करें और अपने धर्म पे ध्यान रखें। जैसे दिशा वगैरह होती है, जैसे सीटों की दिशा पर ध्यान रखने चाहिए। जैसे मकानों पर देहरियों को ध्यान रखें, खाना पीना पर जैसे कि भोग लगा के खाएं, ये संस्कार ही हैं। जैसे कि भगवान का ध्यान रखने, चलते चलते जैसे बहुत से लोग हर कहीं बाथरूम वगैरह कर देते हैं तो उसका दंड लगता है। पता चला उसको बुखार आ रहा है, अटैक आ रहा है, बीमारी, कैंसर है, लकवा, ये देवताओं के द्वारा मिलता है, फटकार देते हैं देवता। तो कहीं अपन लम्बे जाते हैं तो देवताओं पर ध्यान रखो कि अपना कौन सी दिशा जा रहा है, कौन सी दिशा में देवता हैं। और सोने का भी ध्यान रखो, पैर तो नहीं है देवताओं के साथ। ऐसी बहुत सी चीज़ें। और आज सो जैसे कि 7-8 अगस्त को पानी गिरा, 2 महीना पानी नहीं गिरा, 2026 की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी गौ के विषय में हल्की सी आदमों शराब और गौ को पाप लग गया, जैसे छुट्टा छोड़ दे। हाँ, गाय माता को छोड़ ही दी तुमने, तो बछेरू को नहीं छोड़ने दी। परंतु अब कछु देशवासियों ने बछेरू को भी बांध के रखा है, क्योंकि जिनको जानकारी मैंने मोबाइल पे दी तो वो समझ गए। परंतु जैसे कि देशवासियों से कहना चाहता हूँ, रास्ता में जैसे बाल बच्चों से कुत्ता झूमते हैं, लड़ाइयाँ झूमती हैं, और जैसे एक्सीडेंट होता, ये कुत्ता जानवरों से बचाएं। वायरल के चक्कर में वीडियो बनाते रहते हैं, जब तक वो हादसा कर देता है कुत्ता, तो फिर बाल बच्चे की ज़्यादा लोड हो जाता है, मतलब ज़्यादा मरीज हो जाता है, फिर वो बच नहीं पाता। ये देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा बाल बच्चों पे भी ध्यान रखो, जभी तो तुम्हारे संस्कार का काम में आएगा, नहीं तो तुम्हारी गिनती जानवरों में ही होगी। हैं, बताओ मनुष्य में कैसा होगा? इसलिए नांगर जी, कमल किशोर जी ने एक भजन गाया था,
मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी 84 भटके, कभी बेतरनी के गोचा खावे, कभी अधर पर लटके, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे, कभी इधर पर कभी उधर पर, कभी इधर पर अटके, कभी बेतरनी के गोचा खावे, कभी बेतरनी के गोचा खावे, कभी भंवर में अटके, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके रे। राधे राधे, जय सिया राम। सावन का महीना चल रहा है, बम बम भोले, हर हर महादेव।